Hello student, welcome to all of you at DLED second semester classes of RS डिग्री कॉलेज इटावा। ठीक है, तो अभी आज का हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम देखेंगे हैंड राइटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। ठीक है स्टूडेंट, हैंड राइटिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये किसी भी लैंग्वेज के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें राइटिंग भी एक कंपोनेंट होता है। आप अपने थॉट प्रोसेस को लिखना है ना, किसी दूसरे को बताने के लिए अपने थॉट प्रोसेस को आप राइटिंग का ही सहारा लेते हो, और इफ़ अगर वो अच्छी है ना, गुड है, अच्छी है देखने में, तो उसका एक अच्छा इफ़ेक्ट होता है। और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इट विल आल्सो इंक्रीज़ योर मार्क्स, है ना। तो आप जब अपनी क्लास में टीचिंग करेंगे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपने माइंड में रखेंगे कि कैसे आपको अपने स्टूडेंट्स को ट्रेंड करना है, बच्चों को, क्योंकि 1 to 5th ये वो क्लास है, स्टार्टिंग की वो क्लास उसे होती है जिसमें राइटिंग हैबिट बन जाती है। तो राइटिंग हैबिट, और ये हमेशा आप जब तक आप एजुकेशन प्रोसेस चलता है या बाद के प्रोसेस में भी ये राइटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आप कैसे राइटिंग हैबिट को उनको बताएंगे, कैसे उन्हें ट्रेंड करें जिससे कि राइटिंग अच्छी रहे, है ना। तो अब देखते हैं राइटिंग कहते कैसे हैं। राइटिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, है ना, कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो कैसे कैसे आपको करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसको अरेंज करती है, मैनेज करती है। बाय इनेबलिंग अ पर्सन टू हैव बिफोर हिम एट द सेम टाइम द डिफरेंट पॉइंट्स विच ही इज़ ट्राइंग टू प्रेजेंट। देखिए, आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, ये इसके लिए आपके पास एक ही वेपन होता है, एक ही हथियार होता है, वो होता है राइटिंग, है ना। तो उसी को पढ़ के सामने वाला समझता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या थिंक करते हो। अच्छा, इसके बारे में महात्मा गांधी की भी एक कोट है, फेयर एंड लेजिबल हैंड राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। एक स्वच्छ और एक अच्छी लेजिबल हैंड राइटिंग इंसान को परफेक्ट बनाती है उसके जीवन के हर पहलू में। इन द अर्ली स्टेज स्ट्रेस इज़ गिवन ऑन हैंड राइटिंग ओनली। अर्ली स्टेज यानी कि स्टार्टिंग में वो नर्सरी, प्री नर्सरी से लेके प्राइमरी तक, हमारी प्राइमरी एजुकेशन तक, अपर प्राइमरी नहीं, केवल प्राइमरी एजुकेशन तक हम जोर देते हैं जो बच्चे होते हैं क्लास में उनकी हैंड राइटिंग, है ना। जैसे उनको लेटर देते हैं बनाने के लिए, स्टार्टिंग में कैसे कैसे करना है। ऑल लेटर at later stage the ability to write in English is needed in college and university, because after education English is needed in offices as a language of administration at central level। और उसके बाद क्या होता है, जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होते हो तो ये मस्ट हो जाता है कि आपको लिखना आना चाहिए। हाउ टू राइट यू हैव टू नो, क्योंकि इंग्लिश न केवल ऑफिसेज में या आपके वर्क प्लेस पे इम्पोर्टेंट रखती है, बल्कि ये एक लैंग्वेज है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। सारी चीज़ें प्रशासन की इसी से चलती हैं, तो इसलिए आपको इसकी जो हैंड राइटिंग है वो आपको आनी चाहिए। अब देखिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड हैंड राइटिंग की, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए तो एक गुड हैंड राइटिंग मानी जाए। पहली बात है लेजिबिलिटी, है ना। हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल एंड ईजी टू रीड, मतलब ये पढ़ने लायक होनी चाहिए, लेजिबल, समझ में आनी चाहिए। इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द रीडर। अगर वो समझ में नहीं आती है हैंड राइटिंग, लेजिबल नहीं है, तो जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो चाहे वो आपका एग्जामिनर हो, एक बैड इंप्रेशन जाता है ना। और बोला भी जाता है ना कि मार्क्स कट जाएंगे, जो आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें। सिंपलिसिटी, लेटर शुड बी सिंपल, बोल्ड एंड फ्री फ्रॉम ऑल एक्स्ट्रावेगेंट स्ट्रोक्स एंड फ्लोरेसिस। अच्छा, सिंपलिसिटी में मीन्स सिंपल होने चाहिए, साधारण होने चाहिए, मतलब पता चले कि आप लिखने के में इतने बोल्ड ये स्ट्रोक्स लगा दें कि पहचान में ही ना आए। सिंपल ए ऐसे लिखा जा रहा है, आप ऐसे ए लिखे तो वो समझ ही में ना आए ना कि वो है क्या क्या लिखा है। तो इतने भी एक्स्ट्रावेगेंट स्ट्रोक्स नहीं होने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी, देयर शुड बी रेगुलरिटी इन द साइज ऑफ लेटर। जो भी लेटर हो वो आपके एक साइज में होने चाहिए, ये नहीं कि कोई छोटा, कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसे, तो ऐसे ये एक ही साइज के लेटर होने चाहिए। अब स्पीड, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट नीट एंड
एट नॉर्मल स्पीड। अब स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। पता चले कि आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का है और 1 घंटे में आप राइटिंग तो बहुत अच्छी है, आप 1 घंटे में लेकिन एक ही क्वेश्चन या 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, बाकी क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप एक प्रॉपर स्पीड भी होनी चाहिए, स्पेसिंग। अच्छा, स्पेसिंग का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है राइटिंग में, कि अगर आप सही जगह पे उसको स्पेस है ना नहीं दे रहे हो, जैसे 2 वर्ड के बीच में जो खालिस्तान है, जो ये फिल है, ब्लैंक है, तो ये अगर अच्छे से नहीं दोगे तो वो समझ में नहीं आएगी, एकदम हौच पौच हो जाएगा, है ना। तो क्राउडेड हो जाएगा, एकदम भरा भरा पेज लगेगा, तो वो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। ब्यूटी, हैंड राइटिंग शुड बी प्लीजिंग टू द आई। हाँ, मतलब एक आँखों को एकदम सुकून देना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा कि वो एक साइज में हो, प्रॉपर स्पेस हो, है ना, यूनिफॉर्म हो, एक ही से अक्षर हो, बहुत एक्स्ट्रा उसमें स्ट्रोक्स ना हो, बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव इस टाइप का ना हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड हैंड राइटिंग की। ठीक है।